अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो उसे नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। अनर्थ है, घोर अनर्थ है। हंसिनी, ये क्या हरकत है? बहुत गलत किया तुमने। गलत? हमने क्या गलत किया? खुशदेव, क्या गलत किया? भाभी की चुनरी उठा ली। एक बात है ना, अच्छी तरह समझ लो, इस घर में वंश लाने का पहला हक दादा का है, हमारा नहीं। ये कहाँ लिखा है? भले लिखा ना हो, पर षष्ठी माता का संदेश तो है ना। पर ये नहीं हो सकता, हम इस वंश को नहीं बढ़ा सकते। पर क्यों? अरे बंद करो ये बहस। जो लड़की चंदेल खानदान की दासी बनने के लायक भी नहीं है, उसका इस वंश की माता बनने का सवाल अनर्गल और सरासर बकवास है। हम निर्वंश रह जाएंगे, लेकिन इस लड़की की कोख से जन्मा इस घर में नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो देव? बेकार की बात, शुभ शुभ बोलिए। बिल्कुल शुभ शुभ बोल रहे हैं भानु। अशुभ और दुर्भाग्य तो तब होता जब इस घर को इस लड़की की कोख का सहारा लेना पड़ता। हमारा आदेश है, कान खोल के सब लोग सुन लो। पुरोहित जी की बात और माता का संदेशा, ये दोनों बातें राजीव तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और अगर उस तक ये बात पहुंची तो कसम चंदेल वंश की, हम उस गद्दार को इस वंश से और इस घर से बेदखल कर देंगे। तुम एक माँ की कोख का अपमान कर रहे हो देव। षष्ठी माता के आदेश की अवहेलना। ये हमारा आखिरी फैसला है। अब इस पर न कोई सुनवाई होगी, न कोई जिरह होगी। और रानी जी। और तुम भी सुना नहीं तुमने? कमजोर हो गया कान से? तुरंत आओ। गलत है ये, सरासर गलत। क्षमा, क्षमा षष्ठी माता, क्षमा क्षमा। इस घर को तमाशों से कभी मुक्ति नहीं मिलने वाली। मेरी जिंदगी का तमाशा बनाया है ना। जाने कौन बात पे नाराज हो गए अपनी प्यारी बहू रानी से। का बाबा, सबके सामने आप काहे यहाँ पर गरजे? आजा, खड़े हो जाओ। हटाओ इसको। हमने कहा हटाओ इसको। अब देख के बताओ हमको, चंदेल वंश की माता बनने के लायक किसकी शक्ल है इसमें? इसमें बताने वाला क्या है? 15 लाख का मुनिया दान देकर अप्सरा जैसी बहू लेकर आए हैं, उसके अलावा कौन हो सकता है? 15 लाख दे के केवल बहू नहीं, वंश को आगे बढ़ाने के लिए जन्मदात्री लेके आए हैं। अब अगर हमारी इस योजना में जरा सी भी फेरबदल हुई या किसी ने करने की जरूरत की तो कयामत आ जाएगी तुम दोनों की जिंदगी में।
हमारी जिंदगी में हम क्या किए हैं? तुमने कुछ अब तक किया नहीं, यही तुम्हारा जुर्म है। अब जल्दी से आगे कुछ नहीं किया ना तो तुम दोनों की जिंदगी का अंत है। अंत? तुम लोग काय पड़ का बाबू? वंश दो, इस घर को वंश दो। संजीव को मनाओ, रिझाओ, प्रेम करो, जो करना है करो, वंश लाओ। और तुम्हारी एक भूल भी बहुत भारी पड़ेगी तुम दोनों को। दूर रहो राजीव से, कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की। राजीव की छाया में भी खड़ी दिखाई दी ना तो कहर बरपा होगा तुम दोनों पर। क्योंकि अगर ये दासी की गोद भरी तो सिर्फ इसको ही नहीं, तुम दोनों को बैरंग लिफाफे की माफिक मुनिया टोला रवाना कर दिया जाएगा। पेशी खत्म हुई, चलो निकलो यहां से, जाओ और जाके हमारे आदेश का पालन करो। चल चल चल। दासी बनकर आई हो तो दासी बनकर रहो ना, वंश पैदा करने चली हो। जानती हूं ना इसका नतीजा क्या होगा। क्या बोले थे बड़का बाबू, क्या बोले थे? अगर दासी की गोद भरी तो तुम दोनों निकलो, यानी कि तुम और हम। इसका मतलब तुम्हारी हरकत की वजह से हमारा भविष्य खत्म। जानती हो ना किसकी वजह से तुम इस घर में हो? हमारी वजह से तुम यहाँ हो, हमारी वजह से तुम इतने बड़े घर में दासी बनी। मांग में फर्जी सिंदूर, नाम का पति, झूठ मूठ का ससुराल, किसकी वजह से? हमारी वजह से। वरना था का तुम्हारे भविष्य में? क्या था? कुछ हो नहीं। और आज तुम्हारे चलते हमारा सब कुछ लुट रहा है। अब कहाँ गई तुम्हारी बहन भक्ति? हाँ दीदी पहले भी था और आज भी है। हमारी अंजलि दीदी हमारी जान है। तो फिर दे दो ना अपनी जान, रहो राजीव जी से दूर। दीदी उसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हमारे और राजीव बाबू के बीच में ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है कि जिससे हमसे वंश का संभावना बने। और ये हम खुद ही जानते हैं, हमको आईना में भी शक्ल देखने का थोड़ी जरूरत है। और तुम तो ठीक ही तो कह रही हो, हमारा शादी का कभी संभावना भी था। ये जो मुनिया दिवस है ना, उनके लिए होता है जिसको मुनिया दान मिलता है और जिसका ब्याह होता है। हम तो इस योगी नहीं है जो हमारा ब्याह हो और मुनिया दान मिले। अकल है, बोली है, लेकिन शकल देखियो, ये सब हंसनी दीदी के लिए है। अरे पूरा मुनिया टोला जानता था कि ना हमारा ब्याह होगा ना हमको मुनिया दान मिलेगा। और माँ बनने का तो हम सोच भी नहीं सकते। तू तो हमारा कल्पना से बाहर है।